नील नदी। बस नाम सुनते ही पुराने फिरौनों, ऊंचे पिरामिडों और जीवन से भरपूर जमीन की तस्वीरें आंखों में आ जाती हैं। अफ्रीका के बीच से बहती हुई नील सिर्फ एक नदी नहीं है, यह जीवन रेखा है। हजारों सालों से इसके पानी ने सभ्यताओं को पोषित किया है, परिदृश्यों को आकार दिया है और अनगिनत कहानियों को प्रेरित किया है। यह अपार शक्ति, सांस्कृतिक महत्व और स्थायी रहस्य की नदी है। यह शक्तिशाली नदी, जिसे अक्सर दुनिया की सबसे लंबी नदी कहा जाता है, 6,650 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है। इसकी यात्रा अफ्रीका के मध्य से शुरू होती है, उत्तर की ओर विभिन्न परिदृश्यों से होकर गुजरती है और अंत में भूमध्य सागर में मिल जाती है। नील सिर्फ एक भौगोलिक विशेषता नहीं है, यह लचीलेपन का प्रतीक है, प्रकृति की शक्ति का प्रमाण है और लाखों लोगों के लिए जीवन का स्रोत है। नील 2 भागों वाली नदी है, प्रत्येक का अपना अलग चरित्र है। सफेद नील विक्टोरिया झील से निकलती है और नदी के प्रवाह का ज्यादातर हिस्सा देती है। इसकी यात्रा इसे युगांडा, दक्षिण सूडान और सूडान से होकर ले जाती है, जहां यह नीली नील से मिलती है। नीली नील इथियोपियाई उच्च भूमि से निकलती है। नील की प्रसिद्ध बाढ़ के लिए जिम्मेदार है। ये बाढ़, जो कभी कृषि के लिए जरूरी थी, अपने साथ उपजाऊ गाद लाती थी, जो जमीन को समृद्ध करती थी। साथ मिलकर सफेद नील और नीली नील सूडान के खार्तूम में मिलती हैं। उनका पानी मिलकर शक्तिशाली नील बनाता है, जो मिस्र से होकर भूमध्य सागर की ओर बहती है। नील की यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। समुद्र के पास पहुंचते ही यह एक डेल्टा बनाती है, एक उपजाऊ पंखे के आकार का क्षेत्र, जहां नदी भूमध्य सागर में मिलने से पहले शाखाओं में बंट जाती है। यह डेल्टा, जिसे नील डेल्टा के रूप में जाना जाता है, एक महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र है और यहाँ बड़ी आबादी रहती है। नील अनादिकाल से मानव सभ्यता के साथ अटूट रूप से जुड़ी हुई है। प्राचीन मिस्र के उदय से ज्यादा कहीं भी यह स्पष्ट नहीं है। प्राचीन मिस्रवासी नील नदी को एक देवता के रूप में पूजते थे और उनके जीवन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते थे। नील नदी की वार्षिक बाढ़ मिस्र की कृषि की जीवन रेखा थी। बाढ़ जमीन पर उपजाऊ गाद जमा कर देती थी, जिससे किसान प्रचुर मात्रा में फसलें उगा पाते थे और एक बड़ी आबादी का भरण पोषण कर पाते थे। इस पूर्वानुमेयता ने परिष्कृत सिंचाई प्रणालियों के विकास को बढ़ावा दिया। नदी के चक्रों पर आधारित एक कैलेंडर और संसाधनों के वितरण का प्रबंधन करने के लिए एक केंद्रीकृत सरकार। नील ने एक महत्वपूर्ण परिवहन मार्ग के रूप में भी काम किया, समुदायों को जोड़ा और व्यापार को सुगम बनाया। इसने मिस्रवासियों को विशाल दूरियों तक सामान, सेनाओं और लोगों को ले जाने की अनुमति दी। ऊपरी और निचले मिस्र के एकीकरण और उनकी सभ्यता के उत्कर्ष में योगदान दिया। नील की उदारता कृषि में इसकी भूमिका में सबसे ज्यादा दिखाई देती है। आज भी नदी का पानी लाखों लोगों के लिए जीवन रेखा है। इसके किनारे किसान उपजाऊ मिट्टी और पानी की उपलब्धता का फायदा उठाते हुए कई तरह की फसलें उगाते हैं। नील डेल्टा विशेष रूप से अपनी कृषि उत्पादकता के लिए प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र मिस्र के भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पैदा करता है, जिसमें गेहूं जैसी मुख्य फसलें, चावल और कपास शामिल हैं। 1970 में पूरा हुआ असवान उच्च बांध नदी के प्रवाह को और नियंत्रित करता है, सिंचाई के लिए ज्यादा लगातार पानी की आपूर्ति प्रदान करता है और बाढ़ को नियंत्रित करने में मदद करता है। हालांकि बांध के अनपेक्षित परिणाम भी हुए हैं, जिससे नदी का प्राकृतिक प्रवाह बदल गया है और पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हुआ है। ये नील के संसाधनों के उपयोग और आने वाली पीढ़ियों के लिए उसके स्वास्थ्य को बनाए रखने के बीच नाजुक संतुलन पर प्रकाश डालता है। भाग 5। खेतों के पार नील और उसकी मछलियां। नील नदी न केवल फसलों के लिए जीवन का स्रोत है, बल्कि विभिन्न प्रकार की मछलियों की प्रजातियों के लिए एक महत्वपूर्ण निवास स्थान भी है। सदियों से नील पर्च, एक बड़ी शिकारी मछली, एक बेशकीमती पकड़ रही है, जो स्थानीय समुदायों का समर्थन करती है और उनकी आजीविका में योगदान करती है। अन्य प्रजातियां जैसे कि तिलापिया और कैटफिश भोजन और आय के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। नील का पानी जीवन से भरा है, एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करता है, जो इसके किनारों से बहुत आगे तक फैला हुआ है। हालांकि ज्यादा मछली पकड़ना और प्रदूषण नदी की मछलियों की आबादी के लिए महत्वपूर्ण खतरा है। नील के जलीय जीवन के दीर्घकालिक स्वास्थ्य और इस पर निर्भर रहने वालों की आजीविका को सुनिश्चित करने के लिए स्थायी मछली पकड़ने की प्रथाएं और प्रदूषण को कम करने के प्रयास महत्वपूर्ण हैं। भाग 6।
दो रंगों की नदी, नील की सहायक नदियों का रहस्य। नील के विशिष्ट चरित्र को इसकी दो मुख्य सहायक नदियों के अनोखे गुणों द्वारा और बढ़ाया जाता है। सफेद नील, जिसे अक्सर कोमल स्वभाव वाली बताया जाता है, विक्टोरिया झील से मिट्टी और तलछट लाने के कारण इसका दूधिया रंग हो जाता है। इसके विपरीत नीली नील, जो अपने अधिक अशांत प्रवाह के लिए जानी जाती है, का नाम इथियोपियाई उच्च भूमि से लाए गए गहरे लगभग काले तलछट से लिया गया है। इन दो नदियों का संगम, जहां सफेद नील का दूधिया सफेद पानी नीली नील के गहरे गाद से लदे पानी से मिलता है, एक उल्लेखनीय दृश्य है। पानी के मिलन के रूप में जानी जाने वाली यह प्राकृतिक घटना सदियों से पर्यवेक्षकों को मोहित करती रही है, जो नील की दो मुख्य सहायक नदियों के विपरीत व्यक्तित्व पर प्रकाश डालती है। भाग 7। आज नील, चुनौतियां और आधुनिक महत्व। जबकि नील जीवन और समृद्धि का स्रोत बनी हुई है, आधुनिक समय में इसे महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिक विकास और जलवायु परिवर्तन नदी के संसाधनों पर दबाव डाल रहे हैं। पानी की कमी एक बढ़ती हुई चिंता है, क्योंकि कृषि, उद्योग और घरेलू उपयोग के लिए पानी की मांग बढ़ती जा रही है। कृषि अपवाह, औद्योगिक निर्वहन और अनुपचारित सीवेज से नदी के स्वास्थ्य और इस पर निर्भर समुदायों की भलाई के लिए एक गंभीर खतरा है। इन चुनौतियों का समाधान करने और नील के कीमती पानी के स्थायी प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। नील बेसिन साझा करने वाले देशों को अपनी बढ़ती आबादी की जरूरतों को आने वाली पीढ़ियों के लिए इस महत्वपूर्ण संसाधन की रक्षा और संरक्षण की आवश्यकता के साथ संतुलित करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। भाग 8। उत्सुक धाराएं। नील के बारे में रोचक तथ्य। नील नदी अंतहीन आकर्षण का स्रोत है। इससे जुड़े कई दिलचस्प तथ्य और कहानियां हैं। दुनिया की सबसे लंबी नदी मानी जाने के बावजूद इसकी सही लंबाई बहस का विषय है। कुछ का दावा है कि अमेजन नदी के पास यह खिताब है। एक और रोचक तथ्य यह है कि अपनी विशाल लंबाई के बावजूद अन्य प्रमुख नदियों की तुलना में नील की प्रवाह दर अपेक्षाकृत कम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शुष्क क्षेत्रों से बहते हुए इसका ज्यादातर पानी वाष्पीकरण के माध्यम से खो जाता है। नील विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का भी घर है, जिनमें मगरमच्छ, दरियाई घोड़े और 300 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां शामिल हैं। ये जीव नील पारिस्थितिकी तंत्र का एक अभिन्न अंग है और नदी की समृद्ध जैव विविधता के प्रमाण हैं। भाग 9। निष्कर्ष। नील का अनंत प्रवाह। नील नदी सिर्फ पानी का एक स्रोत नहीं है, यह जीवन, लचीलेपन और प्रकृति की स्थायी शक्ति का प्रतीक है। अफ्रीका के मध्य में अपने स्रोत से लेकर भूमध्य सागर पर अपने डेल्टा तक नील ने परिदृश्यों को आकार दिया है, सभ्यताओं का पोषण किया है और अनगिनत कहानियों को प्रेरित किया है। जबकि नील को आधुनिक समय में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, फिर भी इसका महत्व कम नहीं हुआ है। यह लाखों लोगों के लिए पानी, भोजन और परिवहन का एक महत्वपूर्ण स्रोत बना हुआ है और इसका सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व अतुलनीय है। अफ्रीका की जीवन रेखा के रूप में नील का पानी आने वाली पीढ़ियों तक बहता रहेगा, जो मानवता और प्रकृति के बीच स्थायी संबंध का प्रमाण है।